Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. In today's genetics class, we will discuss non-disjunction. What is non-disjunction? Genetics में हम non-disjunction किसको कहते हैं? It is a failed separation of chromosomes during cell division that results in daughter cells containing an abnormal number of chromosomes. या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि it is the failure of paired chromosomes to separate or to disjoin during cell division. तो होता क्या है कि दोनों जो क्रोमोसोम्स है they go to one daughter cell and none go to the other. ठीक है. अब नॉन डिसजंक्शन it refers to either sister chromatids or homologous chromosome. और इन सिस्टर क्रोमेटिड्स या होमोलॉगस क्रोमोसोम की इम्प्रॉपर सेपरेशन जो है ये माइटोसिस मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में हो सकती है. ठीक है. तो इसके रिजल्ट में जो क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया, मतलब या इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तो ये सेल के फंक्शन को अल्टर करता है और ये लीथल भी हो सकते हैं. ठीक है. इसके कंसिक्वेंसेस लीथल भी हो सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे आप देखें, इसको हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि जो मेटाफेज प्लेट है आपके पास, इसमें होता क्या है कि इन माइटोसिस नॉन डिसजंक्शन अकर व्हेन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोथ गो टू वन साइड रादर देन डिवाइडिंग. अब देखें तो एनाफेज में ये जो आपके पास ऊपर वाला है वो देखें प्रॉपर डिसजंक्शन हुई है. ठीक है. नीचे नॉन डिसजंक्शन है. तो ये जो फिगर है ये आपको माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन दिखा रहा है. ठीक है. Meiotic non-disjunction. As with mitosis, DNA replicates prior to gamete formation in meiosis. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि meiosis में prior to gamete formation DNA replicate होता है. ठीक है. लेकिन जो सेल डिवीजन है, सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. और ये जो हैप्लॉइड सेल्स है जैसे कि स्पर्म एंड एग फॉर एग्जांपल, वो कंबाइन हो जाते हैं एट फर्टिलाइजेशन और एक नॉर्मल डिप्लॉइड ज़ायगोट बनाते हैं. ठीक है. सो नॉन डिसजंक्शन जो है इट मे अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन. ठीक है. मियोसिस 1 व्हेन होमोलॉगस क्रोमोसोम दे फेल टू सेपरेट, तो नॉन डिसजंक्शन हो सकता है. ठीक है. व्हेन नॉन डिसजंक्शन अकर्स ड्यूरिंग द सेकंड डिवीजन मियोसिस 2, तो फिर सिस्टर क्रोमेटिड जो है दे फेल टू सेपरेट. तो दोनों केसेस में ऑल ऑफ द सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल बी एनुप्लाइड. ठीक है. इस फिगर में ये मियोटिक नॉन डिसजंक्शन दिखाया गया है. एक तरफ नॉर्मल डिसजंक्शन है और दूसरी तरफ जो है वो नॉन डिसजंक्शन है. ठीक है. डिसजंक्शन के काजेस क्या है? Non-disjunction occurs when some aspects of the spindle assembly checkpoint fails. स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स आपको पता है ये वो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है जो कि सेल को होल्ड रखता है इन एनाफेज. कब तक होल्ड रखता है? until all of the chromosomes are aligned on the spindle apparatus. एक दफा जब ये अलाइनमेंट कंफर्म हो जाए तो SSC stops inhibiting एनाफेज promoting complex. ठीक है. सो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाते हैं. इसके अलावा कुछ एंजाइम्स है जैसे कि टोपोआइसोमेरेज 2 या सेपरेज, कभी कभार ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो है दे स्टिक टुगेदर. ठीक है. कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जो फॉल्ट है ये कंडेंसन में हो. ये वो प्रोटीन है. ठीक है. वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है दैट असेंबल क्रोमोसोम्स ऑन दी मेटाफेज प्लेट. ऐसा भी हो सकता है जो हमारे पास ये कोहेशन कॉम्प्लेक्स है, तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अ प्रॉब्लम में आल्सो अराइज व्हेन द कोहेशन कॉम्प्लेक्स होल्डिंग क्रोमोसोम्स टुगेदर डिग्रेड ओवर टाइम. ठीक है. सो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए कोहेशन कॉम्प्लेक्स में, तब भी नॉन डिसजंक्शन जो है ये हो सकता है. तो नॉन डिसजंक्शन के काजेज जो है वो डिफरेंट है. अच्छा, रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं नॉन डिसजंक्शन के?
सो जो टू मेन रिस्क फैक्टर्स है फॉर नॉन डिसजंक्शन वो है एज और केमिकल एक्सपोजर। अगर ह्यूमन में हम देखें, सो नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस इज मच मोर कॉमन इन एग प्रोडक्शन देन इन स्पर्म प्रोडक्शन। और उसका रीजन क्या है, वो ये है कि जो ह्यूमन oocyte है ये अरेस्टेड कंडीशन में होता है बिफोर कंप्लीटिंग मियोसिस 1 फ्रॉम बिफोर बर्थ अनटिल ओव्यूलेशन, ये अरेस्टेड कंडीशन में होता है। सो जो कोहेशन कॉम्प्लेक्स है, कोहेशन कॉम्प्लेक्स जो कि रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स को होल्ड के रखता है, उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। इसी वजह से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और काइनेटोकोर है, सो दे मे नॉट प्रॉपरली अटैच व्हेन द सेल फाइनली डिवाइड्स। अब स्पर्म जो है दे आर प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली, सो प्रॉब्लम्स विद द कोहेशन कॉम्प्लेक्स आर रेयर। अच्छा, केमिकल एक्सपोजर की जो हमने बात की, दूसरा जो रिस्क फैक्टर है, सो केमिकल्स नोन टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ एन्यूप्लाइडी इंक्लूड सिगरेट स्मोक, अल्कोहल, बेंजीन एंड द इंसेक्टिसाइड्स कार्बेरल एंड फेनवलिरेट। ठीक है, फेनवलिरेट और ये कार्बेरल, ये दोनों जो है ये इंसेक्टिसाइड्स है। सो अगर वो इंडिविजुअल एक्सपोज्ड है टू, या वो सिगरेट स्मोक ज़्यादा कर रहा है, अल्कोहल मतलब इनटेक ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, या बाकी के इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहा है, अगर वो एक्सपोज्ड है तो फिर चांसेस ज़्यादा है कि उसमें नॉन डिसजंक्शन उसके सेल में हो जाए। ठीक है। अच्छा, नॉन डिसजंक्शन की वजह से कौन कौन सी कंडीशन जो है वो ह्यूमन में पॉसिबल है। सो नॉन डिसजंक्शन इन माइटोसिस कैन रिजल्ट इन सोमैटिक मोज़ेकिज्म एंड सम टाइप्स ऑफ कैंसर सच एज रेटिनोब्लास्टोमा। अब मोज़ेकिज्म किसको कहते हैं? मोज़ेकिज्म वो कंडीशन है जिसमें एक जो इंडिविजुअल है, इट हैज टू आर मोर जेनेटिकली डिफरेंट सेट्स ऑफ सेल इन हिज और हर बॉडी। ठीक है। अच्छा, जो मियोसिस में नॉन डिसजंक्शन है ह्यूमन के केस में, इट कैन लीड्स टू अ लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम्स। तो लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर, फ्रॉम ए क्रोमोसोम पेयर को हम मोनोसोमी कहते हैं, या एक एक्स्ट्रा सिंगल क्रोमोसोम ऐड भी हो सकता है, उसको हम ट्राइसोमी कहते हैं। सो ह्यूमंस में जो सर्वाइवल मोनोसोमी है वो है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, which results in an individual who is monosomic for the X क्रोमोसोम, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होता है, या इस पे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सारे जो कंडीशंस है टर्नर सिंड्रोम के वो पढ़ेंगे। ठीक है। ऑल मोनोसोमीज ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, अगर ये मोनोसोमी या जो अगर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स एब्सेंट है, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स, तो ये मोनोसोमीज या लेथल होते हैं। ठीक है। अब सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमीज जो है, जैसे जैसे कि एक्स एक्स वाई आर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ट्रिपल एक्स आर ट्राइसोमी एक्स एंड एक्स वाई वाई सिंड्रोम, ये सारे सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमीज है। ठीक है। ऑटोसोमल ट्राइसोमीज में हमारे पास है ट्राइसोमी 21, जिसको हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, ट्राइसोमी 18 या उसका दूसरा नाम एडवर्ड सिंड्रोम है, और ट्राइसोमी 13 या जिसका दूसरा नाम टाउ सिंड्रोम है। ठीक है। अच्छा, ट्राइसोमीज ऑफ क्रोमोसोम्स असाइड फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम, जैसे कि हमने बात की, आर क्रोमोसोम 13, 18 और 21 ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजल्ट इन मिसकैरेज। यहाँ पर जो एक्सेप्शन है, द एक्सेप्शन इज मोज़ेकिज्म, वेयर द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल सेल्स may compensate for the trisomic cells. रेटिनोब्लास्टोमा वो डिजीज है या डिसऑर्डर है जो कि नॉन डिसजंक्शन, माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन की वजह से काज होता है। ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ आई कैंसर, वो आई कैंसर जो कि बिगिन करता है इन दी रेटिना। यूजुअली ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये यंग इंडिविजुअल्स को, यंग चिल्ड्रन को ज़्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन एडल्ट्स भी रेयरली इफेक्ट हो सकते हैं। तो वो चिल्ड्रन जिनमें रेटिनोब्लास्टोमा हो, तो द डिजीज ऑफन इफेक्ट्स ओनली वन आई। ठीक है। लेकिन ये भी है कि 1 out of 3 चिल्ड्रन विद रेटिनोब्लास्टोमा डेवलप्स कैंसर इन बोथ आईज। तो मोस्टली जो है वो वन आई में रेटिनोब्लास्टोमा या जो कैंसर है वो डेवलप करते हैं, लेकिन 1 out of 3 चिल्ड्रन विद रेटिनोब्लास्टोमा, 1 out of 3 उनमें बोथ आईज में ये कैंसर डेवलप कर सकता है।
अच्छा, इस रेटिनोब्लास्टोमा के जो फर्स्ट कॉमन साइंस है वो कौन कौन से हैं? इट इज अ विजिबल वाइटनेस इन द प्यूपल, ठीक है, उसको हम केट्स आई रिफ्लेक्स और ल्यूकोकोरिया भी कहते हैं। वो जो इंडिविजुअल है उसमें होता क्या है, हमें नजर आता है कि उसके जो प्यूपल है, आई का प्यूपल, वो वाइट हो जाता है और वो वाइट या विजिबल वाइटनेस हम देख सकते हैं। इसको केट्स आई रिफ्लेक्स और ल्यूकोकोरिया भी कहते हैं, ठीक है। दिस unusual whiteness is particularly noticeable in dim light or in photographs taken with the flash। अगर हम फ्लैश से पिक्चर ले लें तो ये जो वाइटनेस है, ठीक है, विजिबल वाइटनेस, ये हम देख सकते हैं। अच्छा, अदर साइन एंड सिम्टम जो है रेटिनोब्लास्टोमा के, इट इंक्लूड क्रॉस टाइप्स और आईज दैट डू नॉट पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। उसको हम स्ट्रेबिस्मस भी कहते हैं। स्ट्रेबिस्मस शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। इसको क्रॉस आइड या वॉल आइड भी कहते हैं। ये वो विजन कंडीशन है इन विच अ पर्सन कैन नॉट अलाइन बोथ आइज साइमल्टेनियसली अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रेबिस्मस की वजह से इट कैन कॉज स्क्विंटिंग, ठीक है। स्क्विंटिंग सुना है आप लोगों ने? ये भी शायद आप लोगों ने ये स्ट्रेबिस्मस जो है इंडिविजुअल्स उनमें देखा होगा कि इट इज द एक्शन ऑफ लुकिंग एट समथिंग विद पार्शियली क्लोज्ड आईज, उसको हम कहते हैं कि ये स्क्विंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? अ चेंज इन द कलर ऑफ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, आइरिस में इसका जो कलर है वो चेंज हो सकता है। रेडनेस है, सोरनेस है, और स्वेलिंग ऑफ द आईलिड्स एंड ब्लाइंडनेस और पुअर विजन इन द इफेक्टेड आई ऑफ आईज। तो ये सारे जो है ये रेटिनोब्लास्टोमा के सिम्टम्स हैं। दिस फिगर आपको एक इंडिविजुअल दैट इज इफेक्टेड विद रेटिनोब्लास्टोमा वो नजर आता है, ठीक है। अच्छा, रेटिनोब्लास्टोमा जो है ये क्योरेबल है अगर इसकी डायग्नोसिस अर्ली हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको ट्रीट ना करें प्रॉपरली, प्रॉम्प्टली, मतलब कि हमें पता चल जाने पे हमने इसको ट्रीट नहीं किया, तो ये कैंसर क्या कर सकते हैं? दिस कैंसर कैन स्प्रेड बियॉन्ड द आई टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। दिस एडवांस फॉर्म ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। तो रेटिनोब्लास्टोमा को ये जो साइंटिस्ट है ये टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को वो कहते हैं इंट्राऑक्यूलर रेटिनोब्लास्टोमा, ये वो कैंसर है दैट इज स्टिल विद इन द आई। अगर वो कैंसर स्टिल विद इन द आई है तो उसको हम कहते हैं इंट्राऑक्यूलर रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। और सेकंड मेन जो ग्रुप है वो है एक्स्ट्राऑक्यूलर रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। तो जो एक्स्ट्राऑक्यूलर रेटिनोब्लास्टोमा है इट स्प्रेड आउटसाइड द आई, ठीक है। और फर्दर ये कहाँ कहाँ पे जा सकता है, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं ये एक्स्ट्राओकुलर रेटिनोब्लास्टोमास को। ऑर्बिटल रेटिनोब्लास्टोमास व्हिच हैव स्प्रेड ओनली टू द आई सॉकेट, और मेटास्टेटिक रेटिनोब्लास्टोमास जो कि डिस्टेंट बॉडी पार्ट में भी जा सकता है जैसे कि ब्रेन या बोन मैरो, ठीक है। तो रेटिनोब्लास्टोमा के हमारे पास टू मेन स्टेजेस या टू मेन ग्रुप्स कह लें। हमारे पास है एक को हम कहते हैं इंट्राऑक्यूलर रेटिनोब्लास्टोमा और एक को हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में जो हमने बात की, हम ओवरऑल रेटिनोब्लास्टोमा जो है उसकी बात कर रहे थे। अगर रेटिनोब्लास्टोमा किसी जेनेटिक चेंज या म्यूटेशन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, दैट अकर्स इन ऑल ऑफ द बॉडी सेल, तो उसको फिर हम हेरिडिटरी जर्मिनल रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, ठीक है। सो पीपल विद दिस फॉर्म ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा they typically develop cancer in both eyes, or they have an increased risk of developing several other cancers outside the eye। एक तो ये है कि both eyes में ये कैंसर होगा, और इसके अलावा they have an increased risk of developing several other cancers outside the eye। वो कौन कौन से कैंसर है other than retinoblastomma जो इन इंडिविजुअल में यूजुअली डेवलप करते हैं? So they are more likely to develop a cancer of the pineal gland in the brain, उसको हम पिनियोब्लास्टोमा कहते हैं, ठीक है। एक बोन कैंसर है टाइप, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोसार्कोमा, उनमें ये भी डेवलप कर सकता है, ठीक है। कैंसर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू सच एज मसल, ये भी उनमें डेवलप कर सकता है, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। और इसके अलावा एन एग्रेसिव फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर कॉल्ड मेलानोमा, ये भी इन इंडिविजुअल्स में जो कि जर्मिनल रेटिनोब्लास्टोमा से इफेक्टेड है, मतलब उनमें ये जर्मिनल रेटिनोब्लास्टोमा है, उनमें ये कैंसर भी
डेवलप कर सकता है, ठीक है। अच्छा, mutations in the RB1 gene are responsible for most cases of retinoblastoma. RB1 क्या है? It is a tumor suppressor gene. इसका क्या मतलब है कि नॉर्मली ये क्या करता है? It regulates cell growth and stops cell from dividing too rapidly or in an uncontrolled way. मीन कि ये आप कह सकते हैं कि ये ट्यूमर को सप्रेस करता है. Tumor suppressor gene is its name indicate, ठीक है. So most mutations in the RB1 gene they prevent it from making any functional protein. So इसकी वजह से cells are unable to regulate cell division effectively. अगर RB1 जीन में म्यूटेशन हो जाए तो वो क्या करते हैं? दे प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग एनी फंक्शनल प्रोटीन्स, जिसकी वजह से सेल्स आर अनेबल टू रेगुलेट सेल डिवीजन इफेक्टिवली. तो उसका क्या रिजल्ट होगा? जो सर्टन सेल्स इन द रेटिना दे कैन डिवाइड अनकंट्रोलेबली टू फॉर्म अ कैंसरस ट्यूमर, ठीक है. इससे पहले स्लाइड में हमने बात की कि एक है जिसको हम कह रहे थे जर्मिनल रेटिनोब्लास्टोमा. अगर बॉडी के तमाम सेल्स में आपके पास क्या है? आपके पास ये म्यूटेटेड जीन है और ये आपके पास अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है तो फिर उस रेटिनोब्लास्टोमा को हम जर्मिनल कह रहे थे, ठीक है. अब ये एक जो सेकंड टाइप है उसको हम कहते हैं नॉन जर्मिनल और नॉन हेरिटेबल रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है. तो ये जो नॉन जर्मिनल या नॉन हेरिटेबल रेटिनोब्लास्टोमा है इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा इट अकर इन फैमिली in people with no history of the disorder in their family, उसको हम कहते हैं नॉन जर्मिनल और नॉन हेरिटेबल रेटिनोब्लास्टोमा. जो नॉन जर्मिनल या नॉन हेरिटेबल रेटिनोब्लास्टोमा वाले पेशेंट हैं यूजुअली चूंकि ये तो चिल्ड्रन को इफेक्ट करते हैं, तो चिल्ड्रन विद दिस फॉर्म ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा दे आर बर्न विद टू नॉर्मल कॉपीज ऑफ द RB1 जीन, ठीक है. फिर क्या होता है? देन यूजुअली इन अर्ली चाइल्डहुड both copies of the gene in retinal cells they acquire mutations, ठीक है. और इसकी वजह से जैसे कि हमने बात की कि as a result certain cells in the retina can divide uncontrollably to form a cancerous tumor. अच्छा, टर्नर सिंड्रोम को डिस्कस कर लेते हैं. इट इज अ क्रोमोसोमल कंडीशन जो कि दैट इफेक्ट्स डेवलपमेंट इन फीमेल्स, ठीक है. जो टर्नर सिंड्रोम के कॉमन सिम्टम्स है वो क्या क्या है? शॉर्ट स्टेचर विच बिकम्स एविडेंट बाय अबाउट द एज ऑफ 5, ठीक है. इसके अलावा एन अर्ली लॉस ऑफ ओवेरियन फंक्शन, ठीक है. इसको हम ओवेरियन हाइपोफंक्शन और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी कह सकते हैं. ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है उन इंडिविजुअल में विद टर्नर सिंड्रोम, ठीक है. सो द ओवरीज डेवलप नॉर्मली एट फर्स्ट, यूजुअली ऐसा ही होता है, ये नॉर्मली डेवलप करते हैं. लेकिन जो एग सेल्स है दे डाई prematurely and most ovarian tissue degenerates before birth, ठीक है. So many affected girls they do not undergo puberty unless they receive hormone therapy. जो individuals है, क्योंकि स्टार्ट में हमने कहा कि ये क्या करता है? इट इफेक्ट्स डेवलपमेंट इन फीमेल्स. तो जो जिनमें ये कंडीशन है तो वो इंडिविजुअल वो फीमेल इनमें होता क्या है? दे डू नॉट अंडरगो प्यूबर्टी अनलेस दे रिसीव हार्मोन थेरेपी एंड मोस्ट आर अनेबल टू कंसीव, मतलब इनफर्टाइल हो सकते हैं, ठीक है. कंसीव नहीं कर सकते यूजुअली ये जो इस कंडीशन के साथ जो इंडिविजुअल है फीमेल, ठीक है. सो अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ फीमेल्स विद टर्नर सिंड्रोम दे रिटेन नॉर्मल ओवेरियन फंक्शन थ्रू यंग एडल्टहुड, ठीक है. अगर हम सारे जो टर्नर सिंड्रोम वाले जो फीमेल है उनकी बात करें तो अबाउट 30% ऑफ दीज फीमेल दे हैव एक्स्ट्रा फोल्ड ऑफ स्किन ऑन द नेक, उसको हम कहते हैं वेब्ड नेक. सो मीन के 30% जो फीमेल्स है विद टर्नर सिंड्रोम दे हैव अ वेब्ड नेक, अ लो हेयर लाइन एट द बैक ऑफ द नेक, पफिनेस और स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स एंड फीट, जिसको हम लिम्फेडिमा भी कहते हैं, स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज में हो सकती हैं, और किडनी प्रॉब्लम. जो 1/3 to 1/2 of individuals with Turner syndrome they are born with a heart defect. और ये heart defect किस किस्म का हो सकता है? such as a narrowing of the large artery leaving the heart, ठीक है, or abnormalities of the valve that connect the aorta with the heart. So 1/3 to 1/2 of the individuals वो female individual जिनमें ये condition है Turner syndrome, तो इनमें ये heart defect वाली abnormalities भी हो सकती हैं, जैसे कि
ये जो लार्ज आर्टरी दैट लीव द हार्ट वो नैरो हो सकता है। इसके अलावा ये जो वॉल्व है उसमें भी इनएबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, कौन से वॉल्व? दैट कनेक्ट्स द एओर्टा विद द हार्ट। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस जो इन हार्ट डिफेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, ये लाइफ थ्रेटनिंग या फेटल भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, सो मोस्ट गर्ल्स एंड वुमेन विद टर्नर सिंड्रोम दे हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस। ठीक है, लेकिन ये है डेवलपमेंटल डिलेज, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ये पॉसिबल है। ठीक है, although these characteristics vary among affected individuals, ये सारे टर्नर सिंड्रोम वालों में एक जैसा नहीं है, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल में ये वेरी कर सकती है कंडीशंस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।